Good morning, friends. I am Satish Kumar. I am a computer teacher. Now, the chapter of information technology. That chapter's name is communication methods. Right? तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर में कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है और सेम एज फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग ही मैंने ये फाइल को प्रिपेयर किया है। और इस चैप्टर में यानी कि इस वीडियो में आप सीखेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और कम्युनिकेशन के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है। राइट, तो फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। फर्स्ट हेडिंग इज़ देयर व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है। राइट, तो पहले तो ये समझ लेते हैं कम्युनिकेशन जो लैटिन वर्ड्स कम्युनस से आया है, जिसका मतलब क्या होता है। दैट मीन्स होता है टू share or to explore your ideas or thoughts to someone's, right? Like here written here, information, ideas, thoughts, feelings, emotions, thoughts, speech, signals, these are you can share to other persons or receivers, right? Now move to next slide number 2. Right, in this slides there are given some types of communications. Right, first one is given based on relationship, second is organizational based, and third is directional based, and fourth one is basis of channels. राइट, तो हम इस वीडियो में सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वन मोर कम्युनिकेशन मेंशन हुआ है इस वीडियो में और वो है विजुअल कम्युनिकेशन। कौन सा? विजुअल कम्युनिकेशन। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला जो कम्युनिकेशन हम सीखेंगे वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में सीखेंगे। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। राइट, तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन एंड रिटन। राइट, ए वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है जिसमें सिर्फ हम राइट करके या फिर ओरली, जिसे मैं बोल रहा हूँ, दैट मीन्स जब हम क्लास टीचर या कोई भी क्लास सब्जेक्ट टीचर क्लास में पढ़ाता है, दैट मीन्स वो क्या करता है, ओरल कम्युनिकेशन भी करता है। ओरल कम्युनिकेशन असेंबली में क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन होता है। असेंबली में कोई भी टीचर लेक्चर देता है, प्रिंसिपल लेक्चर देता है, दैट मीन्स क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन होता है। राइट, इट इज़ एबिलिटी टू कम्युनिकेट बाय यूजिंग वर्ड्स। हाँ, यहाँ पे मेन टर्म्स क्या है, वर्ड्स का इसमें यूज होता है थ्रू ओरल और रिटन। राइट, दैट मीन्स इट इज़ अ वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। राइट, इन दिस स्लाइड गिवन इज राइट रिटन कम्युनिकेशन। राइट, वह ये क्या है, रिटन कम्युनिकेशन क्या वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। किसका? वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट। वर्बल कम्युनिकेशन के दो पार्ट है, एक है रिटन कम्युनिकेशन और एक ओरल कम्युनिकेशन। तो पहला रिटन कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। रिटन कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है जिसका हम यूज करके कुछ भी राइट करते हैं। राइट, जिसमें साइंस या सिंबल्स का यूज करके हम क्या करते हैं, एक मैसेज राइट करते हैं। फॉर एग्जांपल ईमेल राइटिंग, पोस्ट कार्ड राइटिंग, मेमो राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशंस राइटिंग। राइट, ये आप क्या करते हैं, मैसेज किसी को सेंड करते हैं, चैटिंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आप क्या करते हैं, एक मैसेज राइट करते हैं। ओके, तो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। तो रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस देख लेते हैं। रिटन कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। पहला है कि रिटन कम्युनिकेशन में परमानेंट रिकॉर्ड रहता है। व्हेन यू राइट एनी मैसेज टू अदर पर्सनस, राइट, दैट टाइम योर रिकॉर्ड विल बी सेव्ड। आपका रिकॉर्ड्स क्या होता है, सेव होता है। ईमेल्स के थ्रू करते रिकॉर्ड्स क्या होता है, सेव होता है। लीगल डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन्स कि जो रिटन कम्युनिकेशन है एक प्रकार का लीगल डॉक्यूमेंट्स हो जाता है जब आपका मैसेज सेव हो जाता है। जब किसी अनयूजुअल सिचुएशन में, किसी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आप फंस रहे होंगे, तो आप वहाँ पे दिखा सकते हो मैंने ये रिटन कम्युनिकेशन किया है। देन है मास डिसमिनेशन क्या होता है कि एक साथ, मास डिसमिनेशन क्या होता है कि एक साथ लार्ज नंबर अमाउंट ऑफ पीपल को आप एक साथ मैसेज क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। एक साथ कई सारे पीपल्स को मैसेज सेंड करते हैं। एग्जांपल के लिए न्यूज़पेपर क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन होता है जो कि मास डिसमिनेशन होता है, यानी कि एक साथ कई सारे पीपल्स तक जाता है। नेक्स्ट है सुटेबल फॉर लॉन्ग मैसेजेस। राइट, व्हेन यू वांट टू मैसेज टू योर प्रिंसिपल फॉर लीव, राइट, या फिर अदर मैसेजेस, अपॉइंटमेंट लेटर्स लाइक दिस। राइट, तो ये क्या होता है, पहली चीज़ तो एक हमें क्या मिलता है, टाइम मिलता है कि वी कैन राइट ए सिस्टमेटिक मैसेज टू
टू इम्प्रेस अदर्स, राइट। जब हम क्या करते हैं कि सिस्टमेटिक मैसेज राइट कर लेते हैं तो दूसरी इससे क्या होता है कि हमारा एक अपीयरेंस बन जाता है, अकाउंटेबिलिटी है, गुड विल एंड इमेज बिल्डिंग्स, राइट। जब आप एक सिस्टमेटिक अच्छा मैसेज राइट करते हैं तो क्या होता है, अदर पर्सन पढ़ के इम्प्रेस हो जाता है और वो एक जो उसकी नज़र में हम एक अच्छे इंसान की तरह प्रदर्शित होते हैं, एक अच्छे करेक्टर की तरह, एक अच्छे एम्प्लॉय की तरह शो होते हैं, राइट। अब ये तो थे इसके रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस। हम लोग इसका एक पहलू देखेंगे जो डिसएडवांटेजेस होते हैं, राइट। जो रिटन कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं रिटन कम्युनिकेशन के। पहला है स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग, राइट। when you want to share your thoughts, your idea to someone, that time you have need to write a proper message, otherwise that message will be incorrect, वो incorrect हो सकता है। तो इसके लिए ये क्या है, एक स्लो और जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि जब आप मैसेज राइट करते हो तो उसमें क्या होता है, आप देखते हैं कि ग्रामेटिकल सही होना चाहिए, एक अच्छे फॉर्मल वे में राइट होना चाहिए, लेंथी एंड एक्सपेंसिव। जो मैसेज होता है बहुत ज़्यादा लेंदी होता है और एक्सपेंसिव होता है। नॉर्मल जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि अगर आप प्रिंसिपल से छुट्टी लेना चाहते हैं तो आप कॉल करते हैं और उन्हें बता देते हैं सर मुझे छुट्टी चाहिए, सर ये प्रॉब्लम। लेकिन जब आप किसी को रिटन में प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, एक लेंदी मैसेज होता है कि टू द प्रिंसिपल, फिर उसके बाद उसका सब्जेक्ट, फिर बॉडी कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है, राइट। लैक्स पर्सनल टच, इसमें क्या होता है कि पर्सनल टच जो है ना के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता है। जैसे न्यूज़पेपर में कोई टच नहीं होता है कि आपको जो पर्सन आपके पास थॉट शेयर कर रहा है उसका टच नहीं होता है। आप क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, जिससे एक टच नहीं बनता हो और एक फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं हो पाते हैं, जिससे वो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हैं। अनसुटेबल फॉर इलिटरेट पीपल, दोज पीपल्स आर नॉट लिटरेट, they have not qualified to not capable to write these messages, right? They cannot able to communicate in a written way, right? वो नहीं कर सकते कम्युनिकेशन रिटन वे में जब वो इलिटरेट रहेंगे, राइट। तो इसके उनके लिए ओरल ही बेटर होता है। नेक्स्ट है लैक्स कॉन्फिडेंटियलिटी, राइट। इसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी की थोड़ा सा कमी रहती है। क्या कॉन्फिडेंशियलिटी की कमी रहती है कि जब आप मैसेज किसी को रेड करके दे देते हैं तो मैं भी वो मैसेज जो है एक नॉर्मली आप किस वे में राइट किए हैं, आप किस कॉन्फिडेंस वे में राइट किए हैं या नहीं राइट किए हैं, वो मैसेज में जैसा राइट करेंगे वैसा ही एक्सप्रेशन शो होगा, राइट। नेक्स्ट है फीलिंग। यहाँ पे फीलिंग का स्पेलिंग गलत है, फीलिंग क्या होता है कि जब आप मैसेज राइट करते हो तो क्या होता है कि आप कैसे भी मैसेज किस फीलिंग्स में राइट किए हों, राइट, एक रिक्वेस्ट फॉर्म में राइट किए हों कि मैं भी जब अदर पर्सन के पास वो मैसेज पहुँचे वो क्या हो, एंग्री हो, तो क्या होगा, आपके मैसेज को वो ना पढ़ के कुछ अलग तरीके से उसका अर्थ निकाल सकता है, राइट। तो ये थे रिटन कम्युनिकेशन। अभी हम बात कर रहे थे वर्बल में रिटन कम्युनिकेशन के बारे में। अब वर्बल में अब हम बात करेंगे ओरल कम्युनिकेशन के बारे में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द स्लाइड इज 7 नंबर, राइट। अब इस स्लाइड में हम सीखेंगे ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। पहली चीज़ कि ओरल कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होगा, राइट। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है और ये ग्रुप डिस्कशन में होता है, टेलीफोन कॉल्स में होता है, अदर सर्कमस्टेंस इन विच स्पोकन वर्ड्स इज यूज्ड टू एक्सप्रेस मीनिंग्स, जहाँ पे हम वर्ड्स का यूज करते हैं ओरली, राइट, बात करके और अपने कुछ फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करते हैं, तो वो क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन होता है। ये फेस टू फेस होता है, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं इसमें। ग्रुप डिस्कशंस यानी कि आप ओरली ही कम्युनिकेट करते हैं, टेलीफोन कॉल्स के थ्रू भी आप ओरली कम्युनिकेट करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में भी क्या होता है, ओरल होता है। बड़े बड़े लीडर्स आते हैं वो क्या करते हैं, ओरल कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू पब्लिक स्पीकिंग, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, 8 नंबर। इन दिस स्लाइड ओरल कम्युनिकेशंस के टाइप्स के बारे में बताया गया है कि ओरल कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं। पहला है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप, मैस, कॉर्पोरेट। एक एक को हम समझते हैं, थोड़ा थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी हमें समझने की ज़रूरत है। पहला है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल मतलब होता है टॉकिंग टू सेल्फ,
खुद से बातें करना, टॉकिंग टू सेल्फ, राइट, खुद से कम्युनिकेशन करना। फॉर एग्जांपल, अरे यार मैं तो पढ़ नहीं रहा हूँ, अरे यार मैं पढ़ूंगा नहीं तो फेल हो जाऊंगा, अरे यार अगर मैं 2 घंटे पढ़ूंगा तो मेरे मार्क्स अच्छे होंगे। दैट मीन्स इट इज़ अ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? 2 or more than 2 पीपल्स व्हेन कम्युनिकेट टू ईच अदर इज नोन एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, राइट। इसमें जब हम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हों, 1 या 2 लोग 2 लोगों से ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो क्या होता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। पब्लिक से आपको पता चल रहा है पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है? स्मॉल ग्रुप्स लाइक स्कूल टीचर्स का कम्युनिकेशन, टीचर्स का एक ग्रुप क्या कर रहा है? कम्युनिकेट कर रहा है। और मास कम्युनिकेशन, मास यानी कि एक लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट्स पीपल दोज आर इंक्लूडेड टू ईच अदर बाई एक, फॉर एग्जाम्पल एक कम्युनिटी, राइट, एक कम्युनिटी कम्युनिकेट कर रही है आपस में, एक दूसरे के थॉट्स को, किसी थॉट्स को शेयर कर रही है, तो क्या है? मॉस कम्युनिकेशन। मॉस कम्युनिकेशन में और क्या क्या हो सकता है? जैसे इसमें न्यूज़पेपर के थ्रू न्यूज़पेपर नहीं, क्योंकि ये आपका ओरल है, राइट, तो इसमें लीडरशिप वगैरह इंक्लूड होते हैं। और मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि लार्ज, जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह होता है, उसमें क्या होता है? मास कम्युनिकेशन में कई सारे कम्युनिटी के लोग इंक्लूड होते हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हैं। कारपोरेट यानी कि किसी ऑफिस पर्पस से, ऑफिशियली जब कम्युनिकेशन होता है, किसी एक सेक्टर के लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वो क्या होता है? कॉरपोरेट कम्युनिकेशन होता है। आई होप आपको ओरल कम्युनिकेशन में टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। इस स्लाइड में दोनों चीज़ें मेंशन की गई हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। पहला एडवांटेज क्या है ओरल कम्युनिकेशन का? इमीडिएट ट्रांसमिशन। आपको इंस्टेंट ट्रांसमिशन यानी कि आपको तुरंत रिस्पांस मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है? इमीडिएट, यानी कि आपको जो मैं ट्रांसमिशन में आपको जो भी डाटा, आप जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, दैट मीन्स कि आपको तुरंत सुनाई पड़ रहा है। क्लास में कोई टीचर आता है, आपको बोलता है हेलो गुड मॉर्निंग, दैट मीन्स क्या? वो जो गुड मॉर्निंग बोल रहा है तुरंत मिल रहा है। रिटन कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता था। रिटन कम्युनिकेशन में आप मैसेज सेंड कर देते थे, जब आप देखते थे मैसेज कोई आया है तभी आप उसका रिस्पॉन्स करते थे। तो इसमें क्या हो रहा है? डाटा तुरंत पहुंच रहा है। टाइम सेविंग, इसमें टाइम का कंज्यूमिंग कम होता है क्योंकि अब तुरंत हो जा रहा है। कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट इसमें ज़्यादा लगता नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें रिटन मेथड है नहीं, तो आपको कॉपी पेन कुछ चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्टली आप क्या करते हैं? बोलने लगते हैं। इफेक्टिवनेस, इट इज़ मोर इफेक्टिव बिकॉज इट्स यूजेस फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेजेस, पोस्चर्स, राइट। इसमें क्या होता है कि हम जब कोई आपसे कम्युनिकेट कर रहा है तो किस टोन में वो बात कर रहा है, किस वे में आपको ओरली वो कम्युनिकेट कर रहा है, वो क्या होता है? एक इफेक्टिव इम्पैक्ट डालता है, राइट। इमीडिएट फीडबैक, राइट, जैसे फीडबैक यानी कि तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिल जा रहा है कि जब कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, फॉर एग्जांपल कि कोई टीचर आपको कोई भी मैसेज डिलीवर कर रहा है और जब वो आपसे पूछता है आपको समझ में आया, दैट मीन्स व्हेन यू रिप्लाई यस सर आई गॉट इट, जैसे मुझे समझ में आ गया, तुम बोलते हो सर अब मुझे समझ में नहीं आया, दैट मीन्स क्या है? जब आप बोल रहे हैं समझ में आया है नहीं आया, ये क्या है? एक जो सेंडर है उसको क्या मिल रहा है? रिस्पॉन्स मिल रहा है, दैट मीन्स फीडबैक मिल रहा है, राइट। ए रिलेशनशिप डेवलप्स, एक गुड रिलेशनशिप बनती है जब आप किसी से ओरली कम्युनिकेट करते हैं। अब नॉर्मली समझें, आप कभी अपनी मम्मी से बात मत करें, नॉर्मली उनको रिटन कम्युनिकेशन हमेशा मम्मी मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, ऐसा वैसे, राइट। लेकिन जब आप उनसे मिलते नहीं हैं तो जब मिलेंगे तो वो वे नहीं रहेगा, वो जो फीलिंग्स होती हैं वो नहीं रहेगा, राइट। जब आप ओरली उनसे मिलते हैं, ओरली उनके फेस टू फेस उनसे कम्युनिकेट करते हैं तो क्या होता है? एक अच्छा रिलेशनशिप वो डेवलप करता है। इंटरेक्टिंग विद ग्रुप्स, राइट, इंटरेक्टिंग विद ग्रुप्स यानी कि एक क्लास में देखते होंगे, क्लास मॉनिटर जो होता है वो एक ग्रुप से क्या होता है? इंटरेक्ट रहता है कि एक ग्रुप का है, जो ये बोलेगा वही वर्क होगा, राइट। दैट मीन्स को क्या करता है? एक ग्रुप के थ्रू ओरली कम्युनिकेट करता है। मैसेज कैन बी चेंज, राइट। इसमें क्या आता है? रिटन में क्या आता है? आप एक बार राइट करके कुछ भी सेंड कर दें, दैट मीन्स यू कैन नॉट एबल टू चेंज, राइट। लेकिन ओरली क्या होता है कि जब आप कुछ बोलते हैं, राइट, अगर तुमने गलती से भी कुछ बोल दिया, यू कैन से सॉरी, देन अपना मैसेज को फिर से रिपीट कर सकते हैं। ये तो थे एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। पहला है कि नो रिकॉर्ड, आप इसमें कोई भी रिकॉर्ड कंसिस्ट नहीं कर सकते ओरल कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि आप रिटर्न नहीं कर रहे हैं, राइट। आप नॉर्मली क्लास में आके टीचर पढ़ाता है, पढ़ा के चला जाता है, दैट मीन्स कि क्या है? यहाँ पे एक रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इतना रिकॉर्ड है
कि एक टीचर आया था, पढ़ा के गया, क्योंकि उसका टाइम टेबल सेट है, राइट। बट यहाँ पे उसका रिकॉर्ड नहीं क्या पढ़ा के गया, राइट। एक्सपेंसिव क्या है? ओरल कम्युनिकेशन एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है? एक्सपेंसिव इस तरीके से हो सकता है, राइट। एक्सपेंसिव इस तरीके से ना, एक कम, यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म में अगर उसको देखें तो छोटे, अगर कम लोग हैं उसमें 2-4 लोग इंक्लूड हैं या फिर 10-20 लोग इंक्लूड हैं, तो आप नॉर्मली ओरल कर सकते हैं, नॉर्मली आप बोल सकते हैं, एक दूसरे को आपकी आवाज़ पहुंच सकती है। लेकिन जब आपको एक लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में पीपल को कम्युनिकेट करना होगा, बात करना होगा, तो आपको माइक वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी। दैट टाइम्स यू हैव नीड मनी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए? एक्सपेंसिव हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। नेक्स्ट है इनएक्यूरेसी, राइट। इस तरह के मैसेज में, ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है? एक्यूरेसी की कमी रहती है, राइट। लेकिन रिटर्न में क्या होता है? एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि आप राइट करते हैं तो सोच समझ के राइट करते हैं, लेकिन जब आप ओरली कम्युनिकेट करते हैं, दैट टाइम यू डोंट थिंक व्हाट यू आर डिलीवर्ड, आप क्या डिलीवर कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है लिमिटेड यूज़ मीन्स कि आप इसको इनफॉर्मल वे में यूज़ करते हैं। फॉर्मल वे में हर एक चीज़ रिटन में होता है, राइट। तो ये ज़्यादा यूज़ मतलब आउटर यूज़ नहीं है। फॉर्मली आप ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे रिटन में होता है, हर एक चीज़। स्कूल में जाएंगे रिटन में होता है, हॉस्पिटल में जाएंगे रिटन में होता है, एवरीथिंग इज रिटन, राइट। लेकिन आप लोकली क्या करते हैं? इसको ओरल कम्युनिकेशन करते हैं। कन्फ्यूज्ड स्पीच, हाँ, इसमें ये होता है कि अगर टीचर की बात या किसी की बात नहीं समझ में आ रही तो आप क्या होते हैं? कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कि कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, अपने वर्ड्स को चेंज कर लेते हैं, तो क्या होता है? वहाँ पे हम कन्फ्यूज होते हैं। नो लीगल वैलिडिटी, राइट। लीगल वैलिडिटी में गवर्नमेंट की तो अथॉरिटी नहीं है कि आपने कुछ कहा तो दैट मीन्स कि आपको याद है, राइट। ऐसे में क्या होगा? जब आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगा तो उसका लीगल वैलिडिटी नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट है लेट डिसीजंस। ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है? मे बी कि लेट डिसीजंस हों। जब आप किसी को बोलते हैं कि भाई ये करना है आपको, राइट, आपको ये करना है, आप नॉर्मली बोल दिए, राइट। दैट मीन्स वो क्या करेगा? आपकी बात को इग्नोर कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड नहीं किया, आपने बोला है, राइट। आप बोल तो दिए, बट समटाइम्स क्या होता है कि जो रिसीवर्स होता है वो सोचता है कि मुझे जब तक रिटर्न में नहीं देंगे मैं नहीं मानूंगा ये बात, राइट। तो ये क्या होता है? लेट डिसीजंस इसमें ले लेता है जो रिसीवर्स होता है, कभी कभी ऐसे होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमिटिंग मेन सब्जेक्ट्स, राइट। समटाइम्स क्या होता है ओरल कम्युनिकेशन में, कभी कभी क्या होता है, नॉर्मली आप समझेंगे, जो स्पीकर्स होते हैं या जो टीचर्स होते हैं या फिर हम कहें तो कोई भी लीडर होता है, वो कम्युनिकेशन में आता है, लेक्चर देने आता है, क्लास लेने आता है, तो देखते हैं क्या होता है उस टाइम वो किसी टॉपिक को पढ़ा रहा होता है और बीच में कुछ और वर्ड्स आ गया, कोई उसको डिस्टर्ब थोड़ा सा कर दे, क्या होता है? वो अपने वर्ड से हट करके दूसरी चीज़ों को एक्सप्लेन करने लगता है। तो इसमें ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो अपने मेन सब्जेक्ट से हट के अदर थिंग्स को शेयर कर सकता है, राइट। आई होप आपको वर्बल कम्युनिकेशन में रिटन एंड ओरल दोनों कम्युनिकेशन के समझ में आया होगा, राइट। अब हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, राइट।